बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम देख रहे थे काना व अखवातुहा। इस लेसन की जो तमरीनात हैं जिसमें हम 4 तमरीन देख चुके हैं। अब हम आज इंशाअल्लाह 5वीं तमरीन की तरफ आते हैं जिसमें मुसन्निफ हमें बयान करते हैं अदखिल अस्बह। अस्बह को दाखिल करो अला कुल्ली जुमलतिन मिनल जुमलिल आती, आने वाले जो जुमले हैं उनमें से हर एक जुमले पे अस्बह को दाखिल करो। वशकुल आखिर कलिमतिन फीहा, और उन हर जुमलों में जो कलिमात हैं उनमें से हर एक कलमे को शक्ल दो, यानी हरकत दो। मसलन पहला जुमला है अद्दीकु साइहुन, अद्दीक मुर्गा, साइह ये इसमें फाइल है, ये निकला है साह से, साह यसीहो। साह का माना है आवाज निकालना, चीखना, यानी मुर्गा चीख रहा है, यानी मुर्गा अपनी आवाज निकाल रहा है। जब हम इस पर अस्बह दाखिल करेंगे हम कहेंगे, यानी जो इसका अरबिक में मीनिंग है वो ऐसे होगा, यानी ट्रांसलेशन यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब हम अस्बह इस पे दाखिल करेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि दीग जो है वो मुर्गा जो है वो साइह की सिफत से मुत्तसिफ हुआ सुबह के वक्त। फिर हम कहेंगे कि मुर्गा जो है उसने सुबह की चीखते हुए, आवाज निकालते हुए, जो मारूफ आवाज निकालने की आवाज है मुर्गे की। फिर दूसरा जुमला है अज़्ज़रउ मुबल्ललुन। अज़्ज़र यहाँ पे मुराद है खेती, यानी खेती जो है वो मुबल्लल है, खेत जो है वो मुबल्लल है, फसल जो है वो मुबल्लल है। मुबल्लल ये इसमें मफ़ऊल है और ये निकला है बल्लल युबल्लिलु से, और इसका मज़दर है तबलील। फ़अल युफ़अइलु तफ़ईलन फ़हुव मुबल्लिल इसम फ़ाइल वस्मुल मफ़ऊल मुबल्लल, लाम की फतह के साथ। कहा जाता है बल्लल सौब वगैरहु, उसने कपड़े को तबलील किया, बिमाना नद्दाहु, यानी उसने उसको वेट किया। नद्दाहु बिमाना उसको वेट किया। वरत्तबहु बिलमाई, और उसको पानी के साथ वेट किया, मॉइस्ट कर दिया। इसलिए अज़्ज़रउ मुबल्ललुन इसका मतलब होगा कि फसल जो है वो वेट है, यानी उस पर पानी छिड़का हुआ है, वो वेट है। जब हम इस पे अस्बह दाखिल करेंगे ये बनेगा पहला जुमला जैसे अस्बह दीकु, ये बनेगा अस्बह दीकु साइहन। इसी तरह दूसरा जुमला बनेगा अस्बह दीकु साइहन। इस तरह दूसरा जुमला भी बनेगा अस्बह ज़रउ मुबल्ललन, कि सुबह के वक्त खेती वेटनेस की हालत में थी। अलमाउ जामिदुन, अलमाउ जामिदुन, पानी जो है वो सॉलिड बन चुका है, यानी जम चुका है। जब हम अस्बह दाखिल करेंगे ये बनेगा, जब हम इस पे अस्बह दाखिल करेंगे ये बनेगा अस्बहल माउ जामिदन, पानी सुबह के वक्त लग चुका था, जम चुका था, क्योंकि अस्बह माजी है। इसी तरह अल्फ उसफूर मुगर्रिदुन, चिड़िया चहचहा रही है। अस्बहल उसफूर मुगर्रिदन, अस्बहल उसफूर मुगर्रिदन, कि चिड़िया सुबह के वक्त चहचहा रही थी। अल्लबनु खासिरुन, खासिर ये निकला है खसुरा से, ये निकला है खसुरा से, फाउला के वजन पर। खसुरा का मतलब होना है बिमाना गलुदा, गलुजा का माना है सखुना। मैं इसलिए अरबिक में रिपीट इसके मीनिंग कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी वोकैबुलरी बढ़ जाए। यानी खसुरा बिमाना गलुजा, गलुजा बिमाना सखुना। इन तीनों का खास तौर पर जो खसुरा है ये अक्सर जो है ये दूध के साथ, खास हो रहा है ये दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हमें कहना हो कि दूध गाढ़ा बन गया, दूध मोटा हो गया, तब हम इस्तेमाल करते हैं, अरब तब इस्तेमाल करते हैं खसूरा बिमाना गलूदा, यानी अल्लाह बुन खासिर, इससे इसमें फाइल खासिर बिमाना दूध गाढ़ा है। जब हम अस्बह दाखिल करेंगे इस पे ये बनेगा अस्बहल लबनु खासिरन, अस्बहल लबनु खासिरन, कि दूध सुबह के वक्त गाढ़ा बन चुका था। अब वबाबु कसीफ,
الضباب कहते हैं धुंध को, fog को. الضباب कहते हैं. सहाबुन, ये जैसे कि हम सबको पता है कि धुंध जो होती है ये असल में क्लाउड्स जो होते हैं वही जमीन को कवर करते हैं दुखान के तौर पर. दुखान भी माना स्मोक, क्लाउड स्मोक के तौर पर जमीन को कवर कर लेते हैं, जिसे फिर हम कहते हैं फॉग, धुंध वगैरह. इसलिए यहाँ पे जो ये जुमला है अद्दबाब कसीफुन, जब हम इस पर अस्बह दाखिल करेंगे ये बनेगा अस्बह अद्दबाब कसीफन, कि सुबह के वक्त फॉग, धुंध बहुत पतली थी. कसीफ बिमाना थिक, डेंस, पतला. अलवर्द मुफत्तहुन, अलवर्द गुलाब, मुफत्तहुन यानी ओपन, यानी गुलाब की जो खड़िया थी यानी उनके जो गुलाब जो था वो खुला हुआ था. जब हम अस्बह इस पर दाखिल करेंगे ये बनेगा अस्बह अलवर्द मुफत्तहन, कि सुबह के वक्त गुलाब के फूल खुले हुए थे, सुबह के वक्त गुलाब का फूल खुला हुआ था. इसी तरह अतिलमिज़ नशीतुन, कि तिलमीज जो है, शागिर जो है वो एक्टिव है, सुस्त नहीं है. जब हम अस्बह इस पर दाखिल करेंगे ये बनेगा अस्बह तिलमीज़ नशीतन, कि शागिर सुबह के वक्त नशीत था, एक्टिव था. अन्नीलु फाइजुन, नील का समंदर बह रहा है. फाइज ये इसमें फाइल है फादा से. फाजा कहते हैं कसरत के साथ बहने को, जब नदी वगैरह या सैलाब वगैरह कसरत के साथ बहती है उसे कहते हैं फादा, उसी से इसमें फाइल फाइज. अन्नील फाइजुन, नील यानी जो रिवर नाइल है वो कसरत के साथ बह रहा है. छठी तमरीन है, जब हम अस्बह इस पर भी दाखिल करेंगे ये बनेगा अस्बह नीलु फाइजन, कि सुबह के वक्त नील का समंदर कसरत के साथ बह रहा है. अतीमुल जुमल आतियता, आने वाले जुमलों को मुकम्मल करो. सुम्मा ज़बित अवाखिर कलिमातिहा बिशक्ल, और उसके बाद जुमला मुकम्मल करने के बाद उनके जो कलिमा, उनमें जो कलिमात है उनके अवाखिर यानी आखिरी हरूफों को शक्ल से हरकत दो, यानी उनको हरकत दो. उनकी जो मुनासिब हरकत होगी जुमला कंप्लीट करने के बाद उनको वो हरकत दो. मसलन कानल हाकिम, कानल हाकिम, अल हाकिम ये बनेगा इस्म काना. अब हमें इस पर खबर की जरूरत है, खबर का आना, और खबर का आना मंसूब होता है. मसलन हम कह सकते हैं कान अल हाकिम आदिल, कि हाकिम जो था वो आदिल था, अदल करने वाला था. कान अल हाकिम आदिलन. इसी तरह सार अल अदू, दोस्त बन गया, ये इसका इस्म सारा है. मसलन हम कह सकते हैं सार अल अदू सदीकन, कि दोस्त दुश्मन दोस्त बन गया. सार अल अदू सदीकन, कि दोस्त जो है वो दुश्मन बन गया था माजी में. इस्म सारा मरफू, सदीकन खबर सारा मंसूब. लैसा दवाउ, दवा नहीं है, जैसे कि हमने कहा कि लैसा में कोई जमाना नहीं होता, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस देता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समझाने के लिए कह रहा हूँ, यानी ये दवाम का मीनिंग देता है. इसमें कोई इंदल इतलाक, इसमें कोई जमाने का मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ खाली के वजन, माजी के वजन पर होता है बस, इसमें माजी का जमाना नहीं होता है. लैसा दवाउ, मसलन हम कह सकते हैं लैसा दवाउ नाफिअन, या एक और जुमला जो एक और वर्ड जो ज्यादा बेहतर है यहाँ पे, वो हम कह सकते हैं लैसा दवाउ नाजिअन. नाजिअन ये निकला है नजअ से. नजअ मतलब होता है कि जब ये अक्सर दवा के साथ इस्तेमाल ये वर्ब किया जाता है, कहा जाता है नजअ दवाउ, इसका मतलब होता है कि दवा फायदेमंद साबित हुआ, यानी दवा ने अपना असर किया. लैसा दवाउ नाजिअन यानी दवा जो है वो फायदेमंद या असर बख्श नहीं है. अस्बह अल बनफसजु, अस्बह अल बनफसजु. अल बनफसज ये एक फ्लावर का नाम है जिसको इंग्लिश में वायलेट कहा जाता है, और उर्दू में शायद इसे इसका सिमिलर एक नाम है. उर्दू में शायद इसको कहा जाता है बनफशाह, बनफशाह इसे उर्दू में कहा जाता है, यानी मिलता जुलता है. बा सा उर्दू में कहा जाता है बनफशाह, बनफसज, बनफशाह, और इंग्लिश में कहते हैं वायलेट फ्लावर, और ये वायलेट कलर का होता भी है. अस्बहल बनफसजु, मसलन हम कह सकते हैं जैसे कि हमने वर्द के मुतलिक अभी देखा, मसलन हम कह सकते हैं अफसहल बनफसजु मुफत्तहन, मुफत्तहन, कि
صبح کے وقت جو بنفسج کا پھول تھا وہ کھلا ہوا تھا. یا مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ناظرن ضاد کے ساتھ, یعنی صبح کے وقت جو وائلٹ کا پھول تھا وہ ناظر یعنی بمعنی تر و تازہ تھا, بارونق تھا. ظل العدل, ظل العدل, ظل ہم نے اس کا کل دیکھا کہ ظل یہ میننگ دیتا ہے کہ اسم اپنے خبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے نہار کے وقت یعنی پورے دن کے وقت. مگر ہم نے کہا تھا کہ ظل جو ہے یہ کبھی سارا کے میننگ میں بھی آتا ہے, اور یہاں پر اس کو سارا کے میننگ میں استعمال کرنا زیادہ مناسب رہے گا. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ظل العدل, مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ظل العدل مفقودا بمعنى صار العدل مفقودا, کہ عدل مفقود ہو چکا ہے, عدل مفقود بن چکا ہے یعنی پایا نہیں جاتا ہے. بات الظالم, ظالم نے رات گزاری, مثلا ہم کہہ سکتے ہیں خائفا, بات الظالم خائفا, ظالم نے رات گزاری خائفا خوف کی حالت میں. امس السجین, سجین نے جو بند تھا, امپرزنڈ تھا, جیل میں تھا, اس نے شام کی کس حالت میں, مثلا امس السجین حرا, امس السجین حرا. اچھا, امس السجین حرا, امس السجین حرا کہ پرزنر نے شام حریت کے حالت میں کی, یعنی شام کو وہ فری ہو چکا تھا. امس السجین حرا. اضحى المطر, اضحى المطر مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کثیرا یا غزیرا, غزیرا بمعنی کثیرا, کہ ضحا کے وقت بارش کثرت کے ساتھ تھی, ضحا کے وقت بارش کثرت کے ساتھ تھی, ضحا یعنی چاشت کے وقت. اور یہاں پہ ہم اضحا بمعنی سارا بھی کہہ سکتے ہیں, مثلا ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہمیں وہ میننگ دینا ہوگا سار المطر کثیرا کہ بارش بہت بن گئی, یعنی یہ میں لٹرل میننگ بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کیونکہ سارا کا میننگ ہوتا ہے بننا. پھر سیاق کے اعتبار سے جو مناسب میننگ ہوگا اردو میں یا انگلش میں, اسی حساب سے اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے گا. مگر کہنے کا مقصد جو یہ ہے کہ یہاں پر ہم اس کا سارا میں بھی میننگ کر سکتے ہیں اور اضحیٰ میں بھی میننگ کر سکتے ہیں, اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ چاشت کے وقت بارش کثرت کے ساتھ. جو تمرین ہے اس میں سے بیان کرتے ہیں اتمم الجمل الاتیہ, آنے والے جملوں کو مکمل کرو, مگر کیسے, بوضع الاسم المحذوف, جو اسم محذوف اسم رکھا گیا ہے اس کو رکھنے سے فی المکان الخالی, خالی جگہوں میں, وضبط آخرہ بشکل, اور آخری حروف کو شکل کے ساتھ ضبط دو یعنی ان کو حرکت دو. کان ڈیش مستبدن, مستبد یہ اسم فاعل ہے, استبد سے, مستبد یہ اسم فاعل ہے اور اس کے ساتھ با کثرت کے ساتھ حرف جر غالباً آتا ہے. استبد بھی یعنی کسی چیز کے ساتھ استبداد کرنا, استبد یستبد, اور استبداد اس کا مصدر ہے, اسم فاعل مستبد اور اسم مفعول ہے مستبد بہ, کیونکہ با اس کے ساتھ اکثر آتا ہے. مثلا کہا جاتا ہے استبد الشخص بالامر, یعنی کسی شخص نے کسی مسئلے کے معاملے میں استبداد کیا, بمعنی تعسف, تعسف بمعنی ظلم, یعنی اس نے اس میں ظلم کیا. انفرد به من غیر مشارک له فی, اور اس میں منفرد طور پر اپنی رائے قائم کر کے کسی اور کو مشارک نہیں بنایا, جسے ہم انگلش میں جب حاکم کے لیے استعمال لفظ ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں آٹوکریٹک, یعنی خود مختار مطلق العنان, جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے جو کسی کی نہیں سنتا ہے, اور انڈیپینڈنٹ کا جو اپنی رائے میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو کسی کی نہیں سنتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے مستبد, شخص مستبد اسے کہا جاتا ہے. اس لیے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کان الحاکم, جو یہاں پہ سیاق کے اعتبار سے زیادہ مناسب اور ملائم ہے, وہ ہے کان الحاکم مستبدن, کہ حاکم جو تھا وہ مستبد یعنی آٹوکریٹک تھا, خود مختار مطلق العنان, کسی کا نہ سننے والا ظالم تھا. الحاکم
اسم कान मरफू मुस्तबिदन खबर कान मंसूब। इसी तरह लैसा डैश आरन, मसलन हम कह सकते हैं लैसल फक्र आरन, कि गरीबी आर यानी ऐब नहीं है, आर भी माना ऐब, गरीबी आर कोई ऐब नहीं है। लैसल फक्र आरन, अल फक्र इस्म लैसा आरन खबर लैसा मंसूब। इसी तरह ये भी तो अल फराग मुतवज्जिहन, रात गुजारी किसी ने पेन की हालत में, मसलन हम कह सकते हैं यबीतुल मरीज़। अब ये बाता का मुजारे है, और हमने कल का देखा था कि बाता जो है और बाकी 6 लैसा के बगैर उनमें मुजारे भी आता है और अमर भी आता है। यबीतुल मरीज़ मुतवज्जिहन, कि मरीज रात गुजार रहा है या रात गुजारेगा पेन की हालत में। इसी तरह युमसी डैश मसरूरन, शाम करेगा खुशी की हालत में, यानी कोई शाम करेगा खुशी की हालत में। मसलन हम कहेंगे युमसी अल आमिलु मसरूरन, कि लेबर ने या वर्कर ने, लेबर या वर्कर शाम गुजारता है, शाम में दाखिल होता है, यानी या शाम के वक्त वो खुश होगा या खुश है। अल आमिलु इस्म युमसी और मसरूरन इसकी खबर, अमसा का मुजारे। इसी तरह सारा, सारा डैश खुबजन, कोई चीज रोटी बन गई, मसलन हम कहेंगे सारा दकीकु, दकीक यानी फ्लोर आटा, इस्म सारा, सारा दकीकु खुबजन, कि आटा रोटी में तब्दील हो गया, आटा रोटी बन गया। अद्दकीकु इस्म सारा खुबजन खबर सारा। अस्बह डैश सलीमन, अस्बह डैश सलीमन, सलीम बिमाना सही सलामत, मसलन अस्बह अल मरीदु सलीमन, के मरीज ने सुबह की सही सलामती में, सेहतियाबी में, सलामती में। यज़ल्लु मुश्तगिलन, वल्ला का मुजारे, मसलन हम कहेंगे यज़ल्लु अल आलिमु या अल आमिलु या अत्तालिबु, जो आपको पसंद हो। यज़ल्लु अल आलिमु मुश्तगिलन या यज़ल्लु अल आमिलु मुश्तगिलन, के काम करने वर्कर, लेबर, काम करने वाला, एम्प्लॉई, वो पूरा दिन अपने काम में मसरूफ रहता है या रहेगा, क्योंकि यज़ल्लु ये पूरे दिन का मीनिंग देता है। युदही, ये अज़हा का मुदारे है, अज़हा युदही, युदही डैश मुज़दहिमन, यानी कोई चीज वहां के वक्त क्राउडेड है। मसलन हम कहेंगे युदही अत्तरीकु या अश्शारिउ, युदही अत्तरीकु, के चाश्त के वक्त रोड जो है वो क्राउडेड है या क्राउडेड होगा। आठवीं जो तमरीन है, कौविन समानी जुमलिन, 8 ऐसे जुमले बनाओ, तश्तमिलु कुल्लु इस्नैन मिनहा, जिन 8 जुमलों में से हर दो जुमले मुश्तमिल हो, यानी उसमें मौजूद हो, अला मुजारे, एक मुजारे पर वो मुश्तमिल हो, और वो मुजारे किससे होना चाहिए, मिन काना, काना से, और काना का मुजारे है यकूनु, सारा से, असबह से, बात से, अलग तरतीब, इसी तरतीब के साथ, यानी एक जुमला काना के मुजारे से लाना है, दूसरा यानी दो जुमले काना के मुजारे से लाने हैं, 2 जुमले सारा के मुजारे से लाने हैं, 2 जुमले असबह के मुजारे से लाने हैं, असबह युस्बिहु, सारा यसीरु, बात यबीतु, इसी तरतीब के साथ। जैसे पिछले जुमले इसी तरह गुजर चुके, इसी तरह आपको 8 जुमले बनाने हैं, 2 जुमले काना पे मगर मुजारे में, इसी तरह सारा असबह बाता इनके मुजारे में। तमरीन फिल इंशा, इंशा में 9वीं तमरीन, कौविन खम्स जुमलिन फी वस्फिल जव्वी, 5 जुमले बनाओ जिसमें आप मौसम के मुतलिक कोई वस्फ बयान करो, बेहैसु, मगर ऐसे जुमले, तबतदी कुल्लु जुमलतिन मिनहा, जिनमें से हर एक जुमला शुरू होना चाहिए बिकाना, काना से, काना से वो जुमले 5 जुमले शुरू होने चाहिए। इसी तरह दूसरा मजमून निगारी पर, कौविन खम्स जुमलिन फी वस्फिल माई, पानी के वस्फ में 5 जुमले बनाओ, बेहैसु, इस तरीके से कि तबतदी कुल्लु जुमलतिन मिनहा बि असबह, कि हर जुमला उसमें शुरू होना चाहिए असबह से, मसलन असबह अलमाउ मफकूदन। इसी तरह कौविन खम्स जुमलिन फी वस्फिल किताब, 5 जुमले बनाओ किताब के वस्फ में,
بحيث تبتدئ كل جملة منها بليس، اس طریقے سے کہ ہر جملہ جو ہے وہ لیس سے شروع ہونا چاہیے. اسی طرح قوم 5 جمل فی وصف الکسلان، کسلان جو ہے سست آدمی جو ہوتا ہے اس کے متعلق 5 جملے لکھنے ہیں اس اعتبار سے کہ ہر جملہ شروع ہونا چاہیے ضل سے. اسی طرح 5 جملے بنانے ہیں عامل کے وصف میں، ورکر یا لیبر کے وصف میں، اس طریقے سے ہر ایک جملہ شروع ہونا چاہیے خمسہ سے. پھر ہے تمرین فی الاعراب، اعراب میں ایک تمرین نموذج ایگزامپل. صار العنب زبیبا، صار العنب زبیبا یعنی گریپس کشمش میں تبدیل ہو گئی، یعنی گریپس کشمش بن گئے. صار العنب زبیبا، صار یہ فعل ماضی اور ہم ایڈ کریں گے ناقص، فعل ماض ناقص اصلی ہے ماضی. العنب اسم صار مرفوع، زبیبا خبر صار منصوب. دوسری ایگزامپل یبیت القطار سائرا، ٹرین پوری رات چلتے ہوئے گزار رہی ہے یا گزارے گی. یبیت فعل مضارع مرفوع، القطار اسم یبیت مرفوع، سائرا خبر یبیت منصوب. اب آپ کے لیے ہوم ورک، اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کا اعراب کرو. لیس الزجاج مکسورا، کہ شیشہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. کان البناء عالیا، بلڈنگ اونچی تھی. یصبح المداد جافا، انک صبح کے وقت ڈرائی ہو جائے گی یا ڈرائی ہے، یعنی صبح کے وقت انک ڈرائی ہو جائے گی، خشک ہو جائے گی. یبیت البحر ہائجا، لیس یہ ہمیں پتا ہے کانا کی بہن ہے، کانا یہ خود کانا ہے. یصبح یہ اصبح کا مضارع ہے جو کانا کی بہن ہے. یبیت یہ باتا کا مضارع ہے جو کانا کی بہن ہے. یبیت البحر ہائجا، کہ سمندر جو ہے وہ پوری رات تلاتم کی حالت میں تھا. ہائجن بمانا اس کے ٹائڈز، اس کے ویوز اوپر اٹھ رہے تھے. یا ہم کہہ سکتے تھے کہ سمندر جو تھا وہ پوری رات طوفانی تھا یا تلاتم کی حالت میں تھا. یہ سوری ہے یا ہوگا، سمندر پوری رات تلاتم کی حالت میں ہے یا ہوگا. اب جو آج ہمیں لیسن پڑھنا ہے وہ ہے ان و اخواتها، ان و اخواتها، ان اور اس کی بہنیں. اور یہ حروف ہے، حروف النواسق، جیسے کہ ہم آگے شرح میں دیکھیں گے انشاءاللہ. فی الحال ہم پہلے مثالیں دیکھیں گے. الامثلہ الجمل صبور، اونٹ بہت صبر کرنے والا ہے، بہت صبر کرنے والا جانور ہے. صبور جو ہے یہ سیغ مبالغہ کے ایک وزن پر ہے فعول، فعول یعنی بہت صبر کرنے والا. مبالغہ بمانا، مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کثرت کے ساتھ جس میں کوئی میننگ پایا جاتا ہے. اور صبور کا معنی ہے پیشنٹ، انڈیورنگ جس میں برداشت ہو، جو بہت صبر کرنے والا. اور یہ سیغ مبالغہ میں سے ہے، صبر سے یہ نکلا ہے. الجمل صبور، دیکھیے یہ مبتدا اور خبر ہے، اس پر ان داخل ہوا. ان الجمل صبور، بے شک اونٹ صابر جانور ہے، بہت صبر کرنے والا جانور. اسم ان منصوب، خبر ان مرفوع، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. الحرم قدیم، الحرم کہتے ہیں پیرامڈ کو، کیونکہ آتھر مصر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں دونوں آتھر، اس لیے انہوں نے الحرم کا ذکر کیا. الحرم کہتے ہیں پیرامڈ کو، یعنی انہوں نے لکھا ہے معجم الوسیط میں لکھتے ہیں بناء ضخم بناہ احد الفرائنہ من الحجارۃ الضخمہ، یعنی یہ ایک بہت اونچی عمارت ہے جس کو فرائنہ، فرائن یہ فرعون کی جمع ہے، کیونکہ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے. فرعون خالی وہ فرعون نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا اپنا ایک نام تھا، مگر لقب ان کا بادشاہ کا تھا، ان کے بادشاہ کو دیا جاتا تھا، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کے طور پر. اور یہ ان فرعونوں میں سے کسی ایک فرعون نے بڑے بڑے پتھروں سے بنوایا تھا. اور اس کا جمع جو ہے، اس کا جمع ہے اہرام. اور پیرامڈ ہم سب کو پتا ہو، پکچرز وغیرہ میں، یعنی کسی صورتوں میں ہمیں گوگل وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کبھی. الحرم قدیم، ان الحرم قدیم، کہ بے شک جو پیرامڈ جو ہیں وہ بہت وہ پرانے ہیں، بہت نہیں، پیرامڈ جو ہے وہ پرانے ہیں، یہ قدیم زمانے سے موجود ہیں. الامتحان قریب، امتحان قریب ہے.
अलिम्तु मैंने जाना अन्नल इम्तिहान करीबुन कि इम्तिहान करीब है। अज़्ज़हरतु नाज़िरतुन फूल तरोताज़ा व बारोनक है। नाज़िरतुन ये निकला है नज़ुरा से, ये निकला है नज़ुरा यंज़िरु या यंज़रु या यंज़ुरु, मुझे पता नहीं है कि मुज़ारे में क्या है, कसरा है या दमा है फतह है, चेक किया जाएगा। नज़ुरा या तो यंज़ुरु होगा या यंज़िरु होगा। नुज़ूरन व नज़िरतन फहुवा नाज़िर, और इसमें फ़ाइल इसमें से है नाज़िर। नज़ुरा लौनुहु नज़ुरा वजहुहु बिमाना कान दा हसन, चेहरे का या रंग का खूबसूरत होना, चमकीला होना, बारोनक होना, या कि इसी तरह फूल वगैरह का, उसे कहा जाता है नज़ुरा, और उसी में इसमें फ़ाइल है नाज़िरतुन मुअन्नस के लिए। यसुर्रुनी अन्न ज़हरता नाज़िरतुन, मुझे खुशी देता है कि फूल तरोताज़ा और बारोनक। अल किताब उस्तादुन, किताब उस्ताद होता है। कअन्नल किताब उस्तादुन, किताब जैसे कि उस्ताद है, यानी तशबीह दी जा रही है किताब को उस्ताद के साथ। अल किताबु अल कमरु मिसबाहुन, चांद जो है वो लैंप है, यानी लैंप की तरह है, चिराग है। कअन्नल कमर मिसबाहुन, चिराग जैसे कि मून जैसे कि चांद जैसे कि मिसबाह है, तशबीह दी जा रही है चांद को मिसबाह के साथ। अल असासु कदीम, घर का साजो सामान, फर्नीचर, फर्श वगैरह। अल असास ये हम इससे पहले देख चुके हैं, घर का जो सामान होता है, फर्नीचर, पर्दे वगैरह, फर्श वगैरह, उसको असास कहा जाता है। अल असासु कदीम, यानी घर का सामान जो है वो पुराना है। अल बैतु जदीदुन, घर नया है। लाकिन अल असास कदीम, मगर घर का सामान पुराना है। लाकिन इन्न की बहन। अल खसाइरु कलीलतुन, नुकसानात कम है। शब्बतिन नारु, शब्बा कहते हैं, शब्बा के मुख्तलिफ मीनिंग है, मगर जब आग के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है भड़क जाना। जब आग भड़क जाती है, बिमाना इश्ताअला, इश्ताअला। शब्बा शब्बतिन नार, यानी आग भड़क चुकी थी। लाकिन अल खसाइर कलीलतुन, मगर जिस चीज को आग लगी थी, उसके मतलब जो नुकसान थे वो कम थे, वो कम है। अल्फाकिहतु नाज़िजतुन, फल पका हुआ है। लैत अल्फाकिहतु नाज़िजतुन, काश कि फल पका हुआ होता। अलकमरु तालिउन, चांद चढ़ा हुआ है, निकला हुआ है। लैत अलकमर तालिउन, काश कि चांद निकलता। अल किताबु रखीसुन, किताब सस्ती है। लअल अल किताब रखीसुन, शायद किताब सस्ती है। अल मरीदु नाइमुन, बीमार सोया हुआ है। लअल अल मरीदा नाइमुन, शायद बीमार सोया हुआ है। इसकी बहस में मुस्लिम बयान करते हैं, कुल मिसाल फिल किस्म अव्वली यतअल्लफु मिन मुब्तदाइन व खबरी, हर मिसाल जो पहली किस्म में है, यानी जो इस लाइन में पहली जो 12 मिसालें हैं, इनमें से हर एक मिसाल बना हुआ है, यतअल्लफ यानी यतकव्वन, बना हुआ है मुब्तदा और खबर से। वहुमा मरफूआन, और वो दोनों मरफू हैं। कमा अलिमत, जैसे कि तुम जान चुके हो कि मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। व इज़ा नज़रत इलल किस्म अस्सानी, अब जब तुम दूसरे किस्म की मिसालों पर गौर करोगे, जो यहाँ पे इस दूसरी साइड पे 12 मिसालें हैं, रायतुल अमसिलत नफ्सहा, तुम उन्हीं मिसालों को पाओगे। जैसे अल किताब और रखीस यहाँ पे भी है, और यही लफ्ज अल किताब और रखीस यहाँ पे भी है, मगर बाद अन दखल अला कुल्ल मिनहा अहदुल अहरुफ, मगर उन्हीं मिसालों को तुम पाओगे इसके बाद कि उन पर इन हरूफों में से कोई एक हरफ दाखिल हो चुका है। वो कौन है? इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता और लअल्ला। वइज़ा तअम्मलत अवाखिर अल-अस्मा'i फी हाज़ल किस्म, बयान करते हैं कि अगर हम इस ग्रुप की मिसालों पे अगर आप गौर करोगे, वजदत, तुम पाओगे अल इस्म अल अव्वल, पहले इस्म को मंसूबन, मंसूब हालत में, फी कुल्ल अमसिला, हर मिसाल में। वल इस्म सानिया, और दूसरे इस्म को तुम पाओगे मरफूअन, मरफू हालत में, फी जमीइहा, उन सब मिसालों में। वल्लज़ी अहदस हाज़ा तगयीर, और जिसने इस चेंज को वाक़ा किया, हुआ, वो कौन है? दुखूल अल अहरुफिल मुतक़द्दिमा, वो चेंज वाक़ा की ये जो मुतक़द्दिम हरूफ है जो जिक्र किए हुए हैं यहाँ पे, इनका दाखिल होना, उन्होंने ये तगयीर इन जुमलों में वाक़ा की। फ़हाज़िहिल अहरुफ इज़न, इसलिए जो ये हरूफ है, तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबरी, ये मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। फतंसिबुल अव्वल, और पहले यानी मुब्तदा को मंसूब बनाते हैं। वो युसम्मा इस्महा, और फिर उसको उस हर्फ का इस्म कहा जाता है।
वतरफ़अ الثانية, और दूसरे यानी खबर को मरफू बनाता है, वयुसम्मा खबरहा, और फिर उस हर्फ के उस हर्फ का उसको खबर कहा जाता है। वइज़ा तदब्बरत मआनी हादिहिल अहरुफ सित्तति, बयान करते हैं कि अब अगर तुम इन 6 हरूफों के मानी पर तुम गौर करोगे, फी अमसिलतिहा, अपनी अपनी मिसालों में, वजदत, तुम पाओगे, इन्न व अन्न, कि ये जो 2 हरूफ है इन्न व अन्न, तुफीदानी तौकीद सुबूत अल खबर लिल मुब्तदा, कि खबर का साबित होना मुब्तदा के लिए उसकी तौकीद की जा रही है। ये दोनों इसी चीज का फायदा देते हैं, खास तौर पर इन्न व कअन्न, और जो कअन्न है तुफीदु तशबीह अल मुब्तदा बिल खबरी, वो फायदा देता है कि मुब्तदा को तशबीह दी जाती है, मुशाबहत दी जाती है खबर के साथ, रिज़म्बलेंस दी जाती है खबर के साथ। वलाकिन, इसी तरह लाकिन जो तीसरा हर्फ है, तअती लिल इस्तिदराक, ये इस्तिदराक के लिए आता है। इस्तिदराक का क्या मीनिंग है? वो हुआ मन अस्सामिई मिन फहमी शैइन गैर मकसूदिन। इस्तिदराक का मतलब होता है कि सुनने वाले को मना किया जाता है कोई ऐसी चीज समझने से जो मकसूद ना हो, यानी जो कलाम करने वाला हो उसको कोई कलाम मकसूद ना हो, मगर सामे को शायद लग सकता है कि मुतकल्लिम को वो कलाम मकसूद है, मगर लाकिन से उसका इस्तिदराक किया जाता है। वलैता, लैता तदुल्लु अला तमन्नी हुसूल खबर, लैता दलालत करता है खबर के वाक़ा होने की तमन्ना पर, यानी इसे तमन्ना की जाती है कि खबर वाक़ा हो, यानी इसम के साथ जो खबर जुड़ा हुआ होता है वो खबर वाक़ा हो, उसकी तमन्ना की जाती है। वलअल्ल, और लअल्ल जो है तदुल्लु अला रजाई वुक़ूइही, लअल्ल दलालत करता है खबर के वाक़ा होने की रजा पर, यानी इससे उम्मीद की जाती है कि इसम के मुतल्लिक़ जो खबर दी जा रही है वो वाक़ा हो, उसकी उम्मीद इससे की जाती है। बयान करते हैं तमन्नी के मतलब कि जो तमन्ना है, यकून आदतन, आदतन जो तमन्ना होती है, लिअम्रिन बईदिल हुसूल, ये उस चीज के मतलब की जाती है जिसका वाक़ा होना, जिसका हासिल होना, वाक़ा होना बहुत दूर होता है, बईद होता है। गैर मुमकिन नहीं कहा मुसन्निफ ने, बल्कि कहा बईद, यानी मुश्किल होता है। अमर रजा, अब जो रजा है जिस पर लअल्ल दलालत करता है, उम्मीद, फयकून आदतन फिल उमूरिल करीबतिल वुक़ू, ये आदतन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन मामलों में, उन मसलों के मुतालिक इस्तेमाल किया जाता है जिनका वाक़ा करीब होता है, नजदीक होता है, यानी मुमकिन होता है और करीब होता है। इसलिए कायदा जो है इस लेसन से जो हमें हासिल होता है, अल कायदा, कायदा नंबर 21, इन्न व अन्न व कअन्न वलाकिन्न वलैत वलअल्ल, ये जो 6 हुरूफ है, तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबर, ये 6 के 6 हुरूफ मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं, यानी एक ही साथ नहीं, कभी इन्ना कभी अन्ना, जैसे कि हमें जरूरत हो। फतंसिबुल मुब्तदा, और मुब्तदा को मंसूब बनाते हैं, वो युसम्मा इस्मा, फिर उस मुब्तदा को अब उस हर्फ का इस्म कहा जाता है, मसलन इस्म इन्ना, इस्म अन्ना, इस्म का अन्ना, वहाकदा। व तरफउल खबर, और खबर को ये मरफू बनाते हैं, वो युसम्मा खबरहा, अब फिर उसको उसका खबर कहा जाता है, जैसे खबर इन्ना, खबर अन्ना, वहाकदा। इसमें हमने ये कायदा देखा जो हम पढ़ चुके। इस कायदे में मुसन्निफ ज़कर मुसन्निफान फी हादिहिल कायदती, दोनों मुसन्निफ इस कायदे में बयान करते हैं, जिक्र करते हैं, बाद अहकाम इन्न व अखवातिहा, इन्न और उनकी बहनों के कुछ अहकाम, वही मिनल हुरूफ नासिखती लिल इब्तिदा कमा तक़द्दम, और ये जो इन्न और अखा और इनकी जो बहनें हैं, ये नवासिख, हुरूफ नासिखा में से, यानी ऐसे हुरूफ जो इब्तिदा के हुक्म को, यानी मुब्तदा और खबर के हुक्म को मनसूख करते हैं, कमा तक़द्दम, जैसे पिछले लेसन में गुजर चुका कि हमने कहा कि नवासिख 6 होते हैं, 3 उनमें से अफ़आल होते हैं जिसमें हमने एक देखा काना और उसकी बहनें, और 3 उसमें से हुरूफ होते हैं जिसमें से हम आज एक देख रहे हैं, वो है इन्न और उसकी बहन। कौलुहुमा, मुसन्निफ जो बयान करते हैं, इन्न व अन्न व कअन्न वलाकिन्न वलैत वलअल्ल, हिय सित्ततु अहरुफ, ये 6 हुरूफ हैं, और इनकी मीनिंग क्या है, जैसे हम बहस में भी देख चुके हैं। फ़इन्न व अन्न, इन्न और अन्न जो है, मानाहुमा अत-तौकीद, इनका माना होता है अत-तौकीद, अत-तौकीद भी कह सकते हैं और ताकीद भी कह सकते हैं, हमजा के साथ ताकीद भी कह सकते हैं, तौकीद भी कह सकते हैं। मानाहुमा अत-तौकीद, यानी क्या मतलब है उससे, आई तौकीद निस्बतिल खबरी लिल मुब्तदा, यानी मुब्तदा की तरफ खबर की निस्बत करना, उसकी तौकीद की जाती है, उस पर ताकीद की जाती है,
एम्फेसिस डाली जाती है, स्ट्रेस डाला जाता है। वह रफ़ उश शक अन्हा, और वो जो निस्बत होती है, खबर की निस्बत मुब्तदा की तरफ, उससे उस निस्बत से शक को दूर किया जाता है। इसलिए अन्हा ये हाल लौटता है निस्बत की तरफ, ये तौकीद की तरफ नहीं लौटता है। वरफ़ उश शक अन्हा, और जो खबर की निस्बत मुब्तदा की तरफ की जाती है, उससे शक को दूर किया जाता है। इसलिए अरब स्टार्ट में ही इन्ना और अन्ना को इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि जब मुखातब को शक होगा या वो खबर का मुनकिर होगा या उसको तरद्दुद होगा, तब अरब इन्ना इस्तेमाल करते हैं। या किसी शख्स को शक नहीं होगा, लेकिन कभी उसको उस शख्स की मंजिलत पर डाला जाता है जैसे कि वो शक कर रहा है। इसकी मिसाल कुरान से नहव कौलिही ताला इन्नल्लाह गफूरुन रहीमुन, बेशक अल्लाह ताला मगफिरत करने वाला, रहम करने वाला है। इन्न ये हर्फ तौकीद व नस्ब है, अल्लाह ये इसमें इन्ना है, गफूरन ये इसकी खबर इन्ना है, रहीमुन ये इसकी दूसरी खबर इन्ना है। यानी कभी खबर, चाहे वो मुब्तदा की खबर हो या इन्ना की खबर हो, कभी दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। व अलिमतु, मैंने जाना, अन्न अल कनाअत कंजुन, मैंने जाना कि कनाअत जो है, यानी कनाअत यानी टू बी कंटेंट, यानी जिस जितना आदमी के पास हो उस पर कनाअत करना। मैंने जाना कि कनाअत जो है वो कंज है, यानी वो ट्रेजर है। मैंने जाना कि कनाअत जो है वो ट्रेजर है। इसी तरह वकाअन्न हिय लित्तशबीह, ये तशबीह के लिए है, जैसे हमने देखा, यानी तशबीहुल खबर बिल मुब्तदा, कि खबर को तशबीह जाती है, सॉरी तशबीहुल खबर भी इसमिहा, कि खबर को तशबीह दी जाती है अपने इसम के साथ। नहव कौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में बयान करते हैं, कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरा, हुमुर ये हमीर की जमा है। हुमुर जो है, ये एक तो है, एक तो लफ्ज है हुमरुन, मीम की सुकून के साथ, मगर वो जमा है अहमर का, जैसे कि हदीस में है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमुरिन नअम, मीम की सुकून के साथ। वहां पर हम हुमुरुन नअम नहीं कह, हुमुरुन नअम नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे मुराद है हुमुरुन नअम से सुर्ख ऊंट, सॉरी रेड ऊंट, सुर्ख ऊंट। इसलिए हुमुर जो यहाँ पे है ये हमीर की जमा है, न कि अहमर का। अहमर का जो जमा है वो है हुमरुन, मीम की सुकून के साथ। ये याद रखना है खास तौर पर जब आप वो हदीस पढ़े, क्योंकि वो कसरत के साथ इंसान वो हदीस इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हुमरुन नहीं कहिएगा, वहां पर हुमरुन, अहमर की जमा। एक सेकंड। अच्छा, कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरा, जैसे कि वो बिदके हुए गधे हैं, जैसे कि वो बिदके हुए गधे हैं। कअन्नहुम यानी मुश्रिकों को, कुफार को यहाँ पर बिदके हुए हमीर यानी ऊँटों से, सॉरी गधों से तशबीह दी जा रही है। कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरा, मुस्तनफिरा ये हुमुर की बात है। वलाकिन मानाहा अल इस्तिदराक, लाकिन जो है उसका माना है इस्तिदराक। इस्तिदराक का क्या मीनिंग है, जैसे हमने बहस में भी देखा, यहाँ पे भी हम देखेंगे मजीद वजाहत के साथ। हुआ तअकीबुल कलामी बिन्नफ़ी मा युतवहमु सुबूतुहु, देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से, यानी मैंने कोई कलाम किया, मैंने कहा हादा गनी, ये मैंने कोई कलाम किया। अब मुझे लगता है कि जब मैंने कहा हादा गनी यानी ये शख्स गनी है, मुखातिब को लग सकता है कि शायद वो सही भी होगा, वो गरीब गुराबा पर माल खर्च करने वाला होगा। मगर मुझे मुखातब से, सुनने वाले से इस वहम को दूर करना है, इसलिए क्या कहते हैं, हुआ ताकीबुल कलाम, यानी कलाम के बाद कोई ऐसा दूसरा कलाम लाया जाता है जिसमें नफी की जाती है उस चीज की जिसके साबित होने का सामे को वहम हो, उसकी नफी की जाती है। कलाम के बाद लाया जाता है ताकीबुल कलाम, अक्कबा टू मेक समथिंग फॉलो समथिंग, यानी किसी कलाम के बाद दूसरा कलाम लाना। कलाम के बाद कोई ऐसा कलाम लाना जिससे नफी की जाती है
किसी चीज के साबित होने का वहम अगर सामे को हो, जैसे हादा गनी, अब मुखातब को शायद वहम हो सकता है कि अगर ये गनी है तो शायद ये माल खर्च करने वाला होगा, मगर मैं कहता हूँ वलाकिन्नहु बखील, मगर वो बखील है, मगर वो बखील है, खर्च करने वाला नहीं है। या औ इस्बातु, या इस्तिद्रा का मतलब ये भी होता है तअकीबुल कलाम बि इस्बाती, औ इस्बाती, हुआ तअकीबुल कलाम बि इस्बाती, या कलाम के बाद कोई ऐसा कलाम लाया जाता है जिससे उस कलाम को साबित किया जाता है जिसके मुतालिक मुखातब को वहम हो कि वो कलाम मौजूद नहीं है। यानी मुखातब को ये वहम लग सकता है कि किसी कलाम की नफी हो रही है, लेकिन हम उसका इस्बात करते हैं। ना वो जैसे कि अल किताब रखीसुन, किताब रखीस है, अब मुखातब को लग सकता है शायद इसमें कोई नफा नहीं है, मगर मैं कहता हूँ लाकिन नफ़अहु अज़ीमुन, और उसका नफा जो है वो अजीम है। यहाँ पे वक्त खत्म होता है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।